चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के चांसलर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में कृषि तथा किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पशुपालन, कानून एवं विधायी मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज जी, जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज इस विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री, पुरस्कार और पदक प्रदान करने का एक अवसर ही नहीं है, बल्कि अर्जित क्षमताओं के माध्यम से नई चुनौतियों को स्वीकार करना और अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं, उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं। और ये नहीं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन आज आपकी शिक्षा संपूर्ण नहीं हुई है, केवल इसका एक हिस्सा पूर्ण हुआ है। कृषि विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो भी सीखा है, उसका व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर अब अपने सामने आएगा। अब आप अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान देंगे। मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और विनम्रता के साथ कृषि जगत की सेवा करते रहें। कृषि के क्षेत्र में कैरियर बनाने का आपका निर्णय आपके लिए दूसरों की मदद करने की अपार संभावनाएं के द्वारा ये द्वार खोल देता है।
ये आप पर निर्भर है कि आप इन अवसरों को अधिकतम लाभ कैसे उठाएंगे। आपको अपने ज्ञान और क्षमताओं के विस्तार के लिए दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों से अवगत रहना होगा। आपका ये प्रयास देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सार्थक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी जनसंख्या के बावजूद आज भारत खाद्यान्न संकटग्रस्त देश से खाद्यान्न निर्यात देश बन गया है। इसमें हमारे नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों बहनों को उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, संकुचित कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंता उपस्थित है, जिनका समाधान खोजना आप जैसे कृषि पेशेवरों का दायित्व है। आपको ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। आपके समक्ष ये एक चुनौती भी है और अवसर भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल से ही खेती को एक प्रतिष्ठित पेशा माना गया है। लोकोक्ति में भी कृषि कार्य को उत्तम स्थान प्राप्त किया है। खेती की हजारों वर्ष की परंपरा हमारे सामाजिक जीवन की अमूर्त धरोहर है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ये वजह है कि हमारे किसान अपने अनूठे प्रयासों से अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को भी चौंकाते रहते हैं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के अनुसार भारत के किसान का प्रयोग विश्व कृषि विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या HAU अपने स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में भी HAU ने उपलब्धियां बहुत सारे उल्लेखनीय स्थान निभाए हैं। आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियां, HAU की तकनीकी पहल और सबसे बढ़कर यहाँ के किसान भाई बहनों की नवीनतम कृषि तकनीकों का अपनाने की इच्छा शक्ति को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के मेहनती निवासियों की कुशाग्रता और सामर्थ्य के बल पर हरियाणा का भविष्य और भी उज्जवल होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अब तक फसलों की कई किस्मों का विकास किया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 18,000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन होता है। ये बीज देश भर के किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों की बुवाई में सहायता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि सरसों की RH725 तथा मूंगों की MH421 और MH1142 किस्में किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। आज जो पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरा मानवता ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये विश्वविद्यालय कई देशों की संस्थाओं के साथ कृषि से जुड़ी विषयों पर सहयोग कर रहा है। देवियों और स्वजनों, खेती की लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, उसे पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा उसको और अधिक लाभदायक बनाने में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी अनेक उपयोगी मशीनें विकसित की है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी बनाया गया है जो हरित ऊर्जा से चलता है और किफायती भी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि निरंतर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते रहेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय ने ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में आयरन और जिंक से भरपूर विश्व का पहला बायो फर्टिलाइजर बाजरा हाइब्रिड HHB 299 विकसित किया है। देवियों और स्वजनों, पानी कृषि का एक अहम घटक है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जल का मितव्ययता के साथ साथ उपयोग कैसे किया जाए। उन स्थानों पर जहां पानी की कमी है वहां ऐसी फसलों का चयन किया जाए जिसमें पानी की खपत कम हो। सिंचाई में तकनीक का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए जिससे जल संस्थान का दोहन न्यूनतम हो सके। ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास और प्रचार प्रसार से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पराली जलाने के विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये प्रयास न सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा बल्कि कृषि उत्पादों को भी बढ़ाएगा। कृषि एक व्यापक क्षेत्र है। अनाज, फल, फूल और दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन और मत्स्य पालन के अलावा कई और उद्योग हैं जिनका कृषि से सीधा संबंध है। मेरा मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय को एक ऐसे प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना चाहिए जहां से ज्ञान और वैभव हर तरफ फैले और पूरा समाज लाभान्वित हो। ये प्रसन्नता की बात है कि HAU के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र फसल उत्पादन तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए किसानों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो और कृषि मेलों के द्वारा भी कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है जिससे देश की जनता, विशेषकर हरियाणावासी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का स्टार्टअप हब भारत के स्टार्टअप हब है। ये पूरा दुनिया में एक ऐसे स्टार्टअप के रूप में उभरता है जो दुनिया आज भारत को देख रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है। हमारा कृषि क्षेत्र अनेक उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करता है। ऐसे में कृषि और इससे जुड़ी कई क्षेत्रों में स्टार्टअप की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और जॉब सीकर के बदले जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। ये खुशी की बात है कि आपके विश्वविद्यालय ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए
इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। मुझे आशा है कि आप इस सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाते हुए देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री, हरियाणा राज्य खूब ही कम समय में 3 बार आई, इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। आप जानते हैं, मैं एक किसान की बेटी हूं। बहुत सारे विषयों से मेरा रुचि है, लेकिन ज्यादातर रुचि किसानों से जुड़ी विषयों पर है। मैं जानना चाहती थी, भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से अन्नदाता या किसान के लिए कृषि विश्वविद्यालय के छात्राएं क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का विस्फोरण जैसे समस्या को सामने रखते हुए कृषि क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में जानना चाहती थी। मैं खुद सीखना चाहती थी। मुझे खुशी है कि एक कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए, केवल हरियाणा के लिए नहीं, पूरा भारत और पूरा विश्व के लिए वो सोच रहा है। बच्चे आज बहुत सारे बच्चे मिट्टी से जुड़ी कार्य क्षेत्र में कार्य करना नहीं चाहते, लेकिन मैं देख रही हूं यहां लड़की हो या लड़का, किसानों से जुड़ी हर चीज को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और किसानों के समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। परिस्थिति जैसे भी आए, किसान को तैयार करने के लिए, भारत की मिट्टी को प्रस्तुत करने के लिए और अच्छा उपज के लिए। क्लाइमेट चेंज तो है ही, प्रकृति के साथ हम लड़ते लड़ते मुझे लगता है भारत के किसानों को, भारत के जनता की समस्या को समाधान खाद्यान्न देने में मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं आएगा। इसीलिए विश्वविद्यालय तैयार है। मैं इसीलिए विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ के अध्यापकों, यहाँ के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने दृढ़ संकल्प, समर्पण और ईमानदार प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।